ठीक है सर। सर वैसे ये तो हम तमाम बातें कर ही रहे हैं कि क्या वजह रही जो एकदम से अपने 52 वीक हाई से इंडेक्सेस नीचे आने शुरू हुए हैं, क्या कुछ रीजन है, अब आगे क्या हो सकता है। लेकिन सर अब इस माहौल में प्रेजेंट में एसआईपी निवेशकों की सबसे बड़ी गलती अक्सर क्या हो जाती है जिससे उन्हें हर हाल में बचना ही चाहिए? तो सबसे बढ़िया गलती ये होती है कि हम लोग जिम मेंबरशिप ले लेते हैं और जिम में हम जाना शुरू करते हैं और जिस दिन हमारे को दर्द होती है उस दिन हमसे जिम में जाना बंद कर देते हैं। तो आप ये देखिए एसआईपी क्या है? एसआईपी एक तरह से जिम मेंबरशिप है कि आप वहां जाके रोज कसरत करते हैं। कुछ दिन आपको दर्द ज्यादा होगी, कुछ दिन कम होगी। वो जो दर्द होगी वो एक्चुअली मीठी चीज है, वो आपके लिए बुरी चीज नहीं है। हम जिम जाते हैं तो वहां पे हमारे कोच यही कहते हैं कि इस दर्द को मीठा दर्द मानते हैं। तो एसआईपी के लिए भी ये मीठा दर्द है, इसको नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचें। एसआईपी शुरू से हम बोलते आए हैं, इट इज द बेस्ट टूल टू टेक एडवांटेज ऑफ द डाउन टर्न्स। एसआईपी सबसे अच्छा आपके हाथ में एक टूल है जिसके कारण से आप गिरते हुए बाजार का फायदा उठाते हैं। अगर गिरे हुआ बाजार गिरेगा नहीं तो एसआईपी का फायदा कम होगा। तो ये जो मीठा दर्द जिसकी मैं आपको बार एग्जांपल दे रहा हूं, इसका मतलब ये है कि बाजार में जब जब गिरावट होगी आप सस्ते में और खरीदेंगे, आपकी वैल्यूएशन कम अट्रैक्टिव होगी, आप पैसे आप उतने ही देंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज्यादा मिलेंगे और जब बाजार में जैसे ही रिकवरी आएगी आपको इसका एडेड एडवांटेज मिलेगा। तो बिल्कुल भी इस बाजार में एसआईपी वालों को डरने की जरूरत ही नहीं है। जबकि आप ये बताएं अपने इन्वेस्टर को कि एसआईपी में आप इन्वेस्ट इसी दिन का इंतजार में कर रहे थे। ठीक है सर। सर मुझे लगता है आपके जो फेमस डायलॉग्स हैं सिप की टिप में जो भी आप बोलते हैं उनमें आज एक और ऐड हो गया है। एक तो वही था कि इसे बंद करना पाप है और अब एक और हो गया कि एसआईपी इज जस्ट लाइक जिम मेंबरशिप। जिस दिन आपको लगता है कि आप थक गए हैं या फिर आपको मसल पेन हो रहा है उस दिन आप जिम जाना अगर छोड़ देंगे तो फिर आपकी मेंबरशिप पूरी नुकसान में आ जाएगी। इसी तरीके से एसआईपी है, जिस दिन आपको लगेगा मार्केट गिर रहा है, मेरा पैसा गिरता हुआ नजर आ रहा है, उस दिन अगर आप एसआईपी रोक देंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। लेकिन सर कई लोग ये सोचते हैं कि मतलब जब बाजार गिर रहा है तो फिर उनको शायद पता भी नहीं होता, अवेयर भी नहीं होते हैं और एसआईपी रोक देते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से ऐसे लोग के लिए सर क्या सलाह रहेगी कि वहां पर क्या रुकावट आ सकती है या फिर कुछ और इसमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? तो अभिषेक जी आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभिषेक जी क्या होता है, बाजार में सबसे ज्यादा पैसा वो इन्वेस्टर कमाता है जो सो जाता है। कई बारी लोगों को लगता है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि हम बार बार बाजार देखेंगे और बार बार एक्शन लेंगे तो हम ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर कहलाएंगे और हम अच्छा काम करेंगे। एक्चुअल ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में वो खेलता है, वो ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाता है जो कि पेशेंटली उसमें लगा रहता है। तो रोक देना, तो अभी दिव्या जी ने मेरे एक लाइन मेरे बोलने से पहले बोल दिया। मैं उम्मीद कर रहा था कि दिव्या जी वो लाइन बोलेंगी। वो ये है, एसआईपी करना पाप है। पाप है। एसआईपी बंद करना पाप है। एसआईपी बंद करना पाप है। थैंक यू सो मच दिव्या जी मेरी बात को ठीक करने के लिए। और क्योंकि आपने ये ठीक किया, ये लोगों के दिमाग में और अच्छे से जाएगी। तो कभी कभी छोटी सी गलती बहुत प्रॉफिटेबल होती है, ये फायदे वाली चीज होती है। तो एसआईपी बंद करना पाप है, ये सिर्फ हम बोलने के लिए नहीं कह रहे, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एसआईपी का फायदा ही सबसे ज्यादा तब है जब आप गिरी हुई मार्केट में डालें। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डाटा आपके सामने लेकर आना चाहूंगा कि पास्ट में जब जब भी मार्केट में गिरावटें आई हैं, जब मार्केट गिरी है तो उसके बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। तो मैं 2008 की बात करता हूँ। 2008 जब मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट ली थी, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वर्ल्ड ओवर। अभी भी हम कहीं वर्ल्ड के ऊपर ही चल रहे हैं, बट अभी हमें गिरावट उतनी है नहीं। और उसके कारण है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया, कि हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो 2008 में 60% गिरावट आई थी जनवरी 2008 से लेके मार्च 2009 के बीच में। मगर उसके बाद क्या हुआ था, उसके अगले ही साल में 75% बाजार तेज हुआ था। और उसके 2 साल मतलब गिरावट के मार्च 2009 के 2 साल बाद मार्च 2011 तक 125% की तेजी आ गई थी बाजार में। और 3 साल जो कि 2012 हुए 190% बाजार तेज हो गया था। ये गिरावट के बाद का फायदा है। अभी मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, बट थोड़े से देता हूं, टाइम का सदुपयोग करते हैं। अभी लेटेस्ट जितने भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर
बैठे हैं सबने 2020 सबको याद होगा, 2008 शायद बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स नहीं होंगे तब। 2020 के अंदर जो गिरावट आई थी वो 38% की गिरावट आई थी। फरवरी और मार्च 2020 सिर्फ 2 महीने के अंदर ही गिरावट आई थी। बट उसके बाद अगले 1 साल क्या हुआ था? अगले 1 साल में 70% का इजाफा हुआ था बाजार में, अगले 2 साल में 105% का इजाफा हुआ था और अगले 3 साल में 145% का इजाफा हुआ था। तो अभिषेक जी और दिव्या जी, अगर आप गिरी हुई मार्केट का फायदा नहीं उठा सकेंगे तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला, मैं यूफोरिक हूं, मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं हूं और मैं नहीं चाहता कि हमारे इन्वेस्टर भी घबराए। आप एक बात देखिए, आपको चीज सस्ती कब मिलेगी? आपको चीज सस्ती तब मिलेगी जब मार्केट में या पूरी ओवरऑल सिनेरियो में थोड़ी नेगेटिविटी आई हो, कुछ गंदी न्यूज आएंगी, कुछ इधर बम फूटेगा, कोई बीमार होगा या कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। उसके कारण नाम हमेशा बदलते रहेंगे मगर इवेंट बार बार आएंगे। ये हमेशा मैं बोलता हूँ, इवेंट बार बार आएंगे, हर थोड़े दिनों बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ईसीजी का ग्राफ आपको मिलेगा, बाजार में बीच में गिरावट आएगी। वो गिरावट जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो आपके लिए फियर नहीं है। इसको ये टाइम में ग्रीडी होने का, ये टाइम फियरफुल होने का नहीं है। फियरफुल होने का टाइम होता है जब बाजार बहुत तेज होता है। अब आम इन्वेस्टर के साथ यही होता है। आम इन्वेस्टर 5वीं क्लास वाला, मैं मजाक बोलता हूँ, लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बट एक 5वीं क्लास का एग्जांपल देता हूँ कि 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता है कि 8 से ज्यादा 10 होता है और 10 से ज्यादा 15 होता है। तो इसके अंदर कोई हमें रॉकेट साइंस नहीं करना कि बाजार गिरा हुआ है या बढ़ा हुआ है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये गिरा हुआ है या बढ़ा हुआ है, हम उस टाइम पे कैसा रिएक्ट करते हैं। अगर तेज मार्केट में आम इन्वेस्टर, अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो आमतौर पे इन्वेस्टर तब बाजार में आता है जब बाजार अपनी तेजी पे होता है। हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, पैसा लगा दीजिए, पैसा लगा दीजिए, क्योंकि जब हमारी रिपोर्ट उनके पास जाती है, इतना अच्छा रिटर्न आता है, तो वो लोग और उत्साहित होते हैं और चेक काटने को तैयार होते हैं और पैसा ट्रांसफर करने को तैयार होते हैं। जब बाजार गिरा होता है तो लोग घबराए होते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछते हैं कि क्या करें, टिके रहे और डाले या निकाले, क्या करें। बट ये टाइम सबसे बेस्ट होता है पैसा डालने के लिए। तो फियर जब है बाजार में, वो सबसे अच्छा है। वॉरेन बुफे, मैं थोड़ा क्वेश्चन को, आंसर को लंबा कर रहा हूं बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वॉरेन बुफे की एक फेमस सेइंग है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो अभी क्या टाइम है? अदर्स आर फियरफुल। हमारे अभिषेक जी ने शुरुआत ही थोड़े डराने से करी, चार्ट भी दिखाया नेगेटिव का। तो बी ग्रीडी व्हेन अभिषेक जी इज फियरफुल। मैं ये नहीं कह रहा फियरफुल हो, बट आपका डाटा और हमारे शब्द कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज अ टाइम टू बी अ लिटिल ग्रीडी, दिस इज नॉट अ टाइम टू बी फियरफुल। मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ, अब टाइम है चौके छक्के की तैयारी करने का, अभी टिप टॉप का टाइम नहीं है।